एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की तरफ। जो हमारा ये वीडियो होगा वो हमारा पीटीयू की तरफ से जो न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है उस पे है। इस वेबसाइट के लॉन्च होने से थोड़ा जो एक्सपोजर है वो और क्लियर होगा आप सभी का। एंड बहुत से प्रॉब्लम आ रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये सब इशू का आज सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। जो हमारा नया वेबसाइट है उसमें कुछ कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें हमारे यूज़ में आते हैं। मैं उन पॉइंट को आप देख पा रहे होगे अभी वीडियो पे। जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट मींस कि जहाँ पे आपका टोटल अपडेट मिलेगा, जो नोटिस आता है वो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। रीवैल्यूएशन, अगर आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद अगर आप उस पेपर को रीचेकिंग करवाना चाहते हो तो उसे रीवैल्यूएशन कहते हैं। उसमें आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओल्ड क्वेश्चन पेपर, अगर आप किसी सेमेस्टर का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर या बाकी किसी और साल का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड का सेक्शन है, आपके एग्ज़ाम से पहले आप एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। आंसर शीट वेरिफिकेशन, आंसर शीट वेरिफिकेशन ओबी वाले बच्चे अभी के लिए ध्यान देंगे। वेरिफिकेशन में आपका होगा कि आपको आपके पेपर, आप जिस दिन पेपर अपना सबमिट करोगे, जिस दिन पीडीएफ बना के अपलोड करोगे, लाइक एग्जांपल आज हमारा एग्ज़ाम है, हमने 12:30 में पेपर अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया। 11:30 से 12:30 हमारे पास टाइम है अपडेट करने का, हमने अपडेट कर दिया। उसके 24 घंटे के बाद आपको आंसर शीट जाके वेरीफाई करना है कि आपका आंसर शीट सही है, पीडीएफ सही से अपलोड हुआ या कुछ मिस तो नहीं हो गया, उसे दिया गया है। ठीक है। अगर आप लोग वहाँ पे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएंगी और भी टैब को लेके, आंसर शीट वेरिफिकेशन, क्वेश्चन पेपर, जितने भी टैब हैं मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। ठीक है। डीएमसी आप वहाँ से अपना देख पाओगे, अपना ग्रेड कम मार्कशीट, आपके रिजल्ट्स जो होते हैं वो आप वहाँ से देख पाओगे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन से जाके। ठीक है। स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल, मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल क्या है। जब आपका अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल में रेज़ करोगे प्रॉब्लम, वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अगर आप ओबी दे रहे हो तो ओबी के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वो भी वहाँ पे रेज़ कर। ठीक है। एंड हाँ, जो भी बच्चे रीअपियर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो रीअपियर का फॉर्म अब फिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा वीडियो जो होगा मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे साइट वर्क कर रहा है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपको दिखेंगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आप पहले क्रोम पे आओगे। क्रोम पे आने के बाद आप सर्च करोगे m.ptuexam.com। ठीक है। उसके बाद आप एंटर करोगे। उसके बाद जो आपके पास ये पेज आएगा उसमें आप पहला जो पॉइंट है www.m.ptuexam.com, आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है। आपका रोल नंबर आएगा, आप यूज़र ने आईडी पासवर्ड आपको देना है। यूज़र आईडी आपका रोल नंबर होता है, पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो डाल के आप वहाँ पे से साइन इन करोगे। ठीक है। साइन इन करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा। ठीक है। जिसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन होंगे। पहले तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका नाम होगा, आप किस कॉलेज से हो वो होगा, एंड आपका ब्रांच होगा। ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होगे लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो नोटिसेस आएंगी वो आपको यहाँ पे अपडेट होते रहेंगी, ये आपको दिखेंगे। ठीक है। आप किस ब्रांच से हो वो दिख रहा है, आप किस कॉलेज से है वो दिख रहा है, एंड आपका नाम। इससे ये आपकी वेरिफिकेशन है एक तरह से। ठीक है। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड में आओगे तो बहुत सारे टैब्स हैं, आप वो देख पा रहे होगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कौन से टैब क्या वर्क करते हैं। ठीक है। अनाउंसमेंट सेक्शन पे आप क्या देख पा रहे हो। अनाउंसमेंट सेक्शन जैसा मैंने बताया कि नोटिसेस जो होते हैं जैसे जैसे पर डे आते हैं वैसे वैसे यहाँ पे नोटिसेस अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। जैसे आज आया कोई नोटिस तो वो आपको अपडेट हो जाएगा। हाँ। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है, जो आपका डिटेल्ड मार्क्स कार्ड होगा, जो आपकी मार्कशीट होगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। रिज़ल्ट टैबुलेशन में आपका जो SGPA का लिस्ट आता है सब बच्चों के साथ, वो आप अपना रिज़ल्ट टैबुलेशन जो टैब है उससे आप देख पाओगे।
ठीक है। यहाँ पे और जो भी आपके जितने भी सेमेस्टर हैं सबके मार्कशीट आपको यहाँ पे दिखेंगे, और जो डीएमसी होगा वो भी आपको दिखेगा स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में, ठीक है। तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं बैंक ट्रांजैक्शन। तो बैंक ट्रांजैक्शन क्या है ना, कि जो भी आप पेमेंट करते हो, मींस एग्ज़ाम फॉर्म, रीवैल्यूएशन फॉर्म, रीअपियर, जितना भी आप पेमेंट करते हो उसके डिटेल्स वहाँ होते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल के तरफ। स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप यहाँ से उसको रेज़ कर सकते हो। जैसे आप मान के चलो ओपन बुक हम दे रहे हैं तो ओपन बुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओपन बुक पे क्लिक करेंगे। ओपन बुक पे क्लिक करने के बाद जो क्वेरी होगा, मान के चलो डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन कर दोगे, या अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट है, आपको वहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पे क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप पूरा मेंशन करोगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, या तो मैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहा, या आंसर शीट अपलोड नहीं हो रहा, या मॉक टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मॉक टेस्ट आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप वहाँ से सेव करके अपना क्वेरी रेज कर सकते हो। और जो इंक्वायरी लिस्ट है यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपने जो क्वेरी रेज किया है वो आपको शो होगा। अब बढ़ते हैं अपने वेरीफाई आंसर शीट की तरफ। जैसा कि अभी मैंने बताया है, वेरीफाई आंसर शीट क्या है, कि जब आप अपना आंसर अपलोड करोगे पीडीएफ बना के अपने लॉगिन आईडीज़ पे, उसके ठीक 24 घंटे के बाद आपको अपना आंसर शीट जाके वेरीफाई करना है अपने रिस्पेक्टिव लॉगिन आईडी से, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। 24 घंटे के बाद, अपलोड करने के 24 घंटे के बाद आपको अपना पेपर वेरीफाई करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने जो अगला हमारा टैब है वो क्या कहता है। हमारा जो अगला टैब है आंसर शीट पीडीएफ अप्लाई। आंसर शीट पीडीएफ अप्लाई क्या होता है कि जब हमारा ऑफलाइन पेपर होता था तो बहुत बच्चों का डिमांड होता था, नहीं यार मुझे पेपर मंगवाना है, पेपर देखना है कि कहाँ मैंने गलती की या कुछ, तो आपके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपने आंसर शीट लिखा है वो पीडीएफ आपको मिल जाए। अब बढ़ते हैं जो हमारा पोस्टल रिसिप्ट, ठीक है। पोस्टल रिसिप्ट अपलोड में क्या करना है कि जो आप पोस्ट करोगे आंसर शीट लास्ट एग्ज़ाम के दिन, सारा आंसर शीट एक एनवेलप में होना चाहिए। अगर 5 आंसर शीट हैं, 5 आंसर शीट एक एनवेलप में होंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट अलग अलग रखना, मिक्स मत करना प्लीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना। पोस्ट करने के बाद आपको जो कोरियर सर्विस वाले रिसिप्ट देंगे उस रिसिप्ट को आपको लेना है, फ़ोटो खींचना है उसका, और यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, चूज़ फाइल में जाके आप अपना जो वो फ़ोटो होगा वो सेलेक्ट करके, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि जो फाइल की साइज़ होगी, जो फ़ोटो की साइज़ होगी वो 100 KB ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर दोगे कि आंसर शीट, पोस्टल रिसिप्ट ऑफ आंसर शीट अप्रैल 2021 रेगुलर दे रहे हो तो रेगुलर, अगर रीअपियर आप दे रहे हो रीअपियर, या नवंबर 2020 वाले हैं तो नवंबर, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे नीचे में क्लिक करोगे, क्लिक हेयर फॉर व्यू पोस्टल रिसिप्ट, तो जो आपने पोस्टल रिसिप्ट अपलोड किया है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट, वो क्या कहता है, स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म। तो इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम था कि स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, फिल रीअपियर का लास्ट डेट आ गया है। तो मैं बता दूं कि जैसे आप ये फॉर्म खोलोगे तो आपको दिखेगा कि रेगुलर और रीअपियर, रेगुलर का फॉर्म जब आता है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, रेगुलर सेक्शन पे। अभी रीअपियर आया हुआ है तो आप रीअपियर पे क्लिक करोगे, ठीक है। रीअपियर वाले सेक्शन पे आप जब जाओगे, ठीक, तो आपको यहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी दिख रहे हैं, नोट सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको वो सारे सब्जेक्ट दिखेंगे जिसके लिए आपको रीअपियर फिल करना है, ठीक है, जिसमें आपकी रीअपियर आई है, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप क्या करोगे, यहाँ करोगे, आपको वहाँ पे लॉक का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से उस सब्जेक्ट को लॉक करोगे। सेक्शन ए में आप सब्जेक्ट लॉक करोगे, ठीक है। फिर आप सेक्शन ए में जैसे जैसे सब्जेक्ट लॉक करते जाओगे वो सब्जेक्ट आपका सेक्शन बी में मूव करते जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में जब आप सेक्शन ए से लॉक कर लोगे, सेक्शन बी में जो सब्जेक्ट जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म और डिलीट का ऑप्शन हर सब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो आप वहाँ से कन्फर्म करोगे, आपने जिस जिस सब्जेक्ट को लॉक किया सेक्शन बी में जाके आप कन्फर्म करोगे, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन, एक ब्लू कलर का टैब दिखेगा पेमेंट का, वहाँ से आपको पेमेंट कर देना है जैसे आप करते आए हो, ठीक है। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एंड आंसर शीट अपलोड को लेके।
तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पेपर के दिन आपको क्वेश्चन पेपर यहीं से डाउनलोड करने हैं, एंड आप जब तक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करोगे तब तक आपका आंसर शीट आपके लॉगिन आईडीज़ पे अपलोड नहीं होगा, आप आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड क्वेश्चन पेपर आप यहीं से डाउनलोड करोगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल, जैसा कि मैंने बताया, उसमें जाके आप क्वेरी रेज करना और आप क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपकी अटेंडेंस मार्क होगी और फिर ही आप उसके बाद ही आप आंसर शीट अपना अपलोड यहाँ पे कर पाओगे। तो ये था न्यू वेबसाइट का थोड़ा सा जर्नी की, मतलब कैसे कैसे वेबसाइट काम कर रहा है और क्या कर रहा है, मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल।